हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सहदेव सर आपके अपने YouTube चैनल लर्न एंड फील विद सहदेव सर या सफलता विद सहदेव सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज से हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं और इससे पहले दो वीडियो इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो यदि आप कहें कि सर मुझे इंग्लिश में बहुत डर लगता है और मैं क्वेश्चन आंसर को नहीं रटना चाहता, या आप भविष्य में इंग्लिश को बोलना भी चाहते हैं, तो आप कहें कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो दैट इज पास्ट सिंपल। इससे ज्यादा आईएनपी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी टेंस नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, और हम एक एक कर सारे टेंस पढ़ाएंगे कि हमारे इंग्लिश में 12 टेंस है, जिसमें से सबसे ज्यादा आईएनपी। यदि आप बोलें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का है इंग्लिश में, तो भैया पास्ट सिंपल है। का है पास्ट सिंपल, ठीक है। एक पास्ट सिंपल और एक कौन सा आपको प्रेजेंट सिंपल। तो हम आज पहला टेंस आपको बता रहे हैं, ठीक है, दैट इज पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ओवरऑल अपने पास 12 टेंस होते हैं, जिनमें से दो टेंस होते हैं, पास्ट सिंपल और एक कौन सा आपका प्रेजेंट सिंपल, जिनमें सहायक क्रिया नहीं होती और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास 12 टेंस है, उसमें से एक यह टेंस है, ठीक है, और सबसे ज्यादा आईएनपी और सबसे ज्यादा सरल, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश सर कैसे बना, देखो बेटा, पास्ट सिंपल या फिर इंडेफिनिट भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यह है आपकी हिंदी पहचान कि जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखी जाती, बट आपको ये बात समझनी होगी कि हमारी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो हम हिंदी के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी, तो आपको हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो देखो बेटा, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश करना है, तो जिन हिंदी के शब्दों के लास्ट में या वाक्यों के लास्ट में आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा या ता था, ती थी आदि, ये शब्द यदि आपको देखने मिले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से एक काम करना है, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट रखो, ए के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, सेकंड फॉर्म, ठीक है। जिसको पता ना हो, ठीक है, तो जो क्रियाएं होती है उनकी 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म, ठीक है। तो उसमें से जो सेकंड फॉर्म होती है वो यहाँ पर अप्लाई की जाएगी, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो और एक बात और, सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे ज्यादा सरल बात इसमें ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके संगे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यदि हिंदी पहचान आ ई ए ता था, यदि ये आएगा तो आप हिंदी में समझ सकते हो। और इंग्लिश में यदि आपको यह सब एस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, और या फिर आपको कोई प्रीवियस ईयर मिल जाए, ठीक है, कोई भी सन मिल जाए, ठीक है, तो वहां भी आप पास्ट यूज करेंगे, पास्ट सिंपल, ठीक है। तो इंग्लिश कैसे बनाए सर, तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट रहे, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म, ठीक है, फिर उसके बाद नेगेटिव यदि आपको बनाए तो डिड नॉट, बट ऑलवेज रिमेंबर माय पॉइंट, ठीक है। डिड नॉट आने के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा जी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और एक के बाद यदि आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने, तो जो कछु के बाद नोट लगो के लाइन बेटा कहां कर दे, आम। डिड के बाद नोट लगो के लाइन कहां कर दे, आम। उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाता होगा ऑब्जेक्ट। यदि आपको समझ में नहीं आया तो यहां पर देखिए, ठीक है। तो देखो बेटा जी, इसमें सब्जेक्ट का है, बोलो सर लेंचो है, ठीक है, का है लेंचो, तो इसको तो अपन नाम ही लिख देंगे, ठीक है। तो जवाब हो आपको का लेंचो। अब देखो, एक ही लास्ट में बड़ी की मात्रा है कि नहीं है, तो बेटा बड़ी की मात्रा को तो पास्ट सिंपल, ठीक है। और बस एक के बाद मेन क्रिया देखो, मेन क्रिया का है गुरुजी आशा है, कौन सी है, आशा, ठीक है। तो आशा की जो पहली फॉर्म होती है बेटा जी, वो क्या होती है आपकी, होप होती है। सेकंड फॉर्म कौन सी होता है, होप होता है। और थर्ड भी कौन सी होती है आपकी, होप, ठीक है। तो अपने राने इससे मतलब नहीं, इससे अपने राने कौन सी फॉर्म जाने, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इतने आ जाए बेटा तुम्हारे का होप, लेंचू हो, लेंचू की लाने कहा थी, आशा थी, ठीक है। एक बात याद रखें, ठीक है, हर हिंदी शब्द की इंग्लिश नहीं बनाई जाती, तो आपको कंडीशन याद रखनी होगी, ठीक है जी। अब देखो बेटा, यदि आपको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, हर एक क्लास में नेगेटिव आते हैं, ठीक है। तो जैसे होते आ गो, ठीक है, पेपर में आ गो तो लिखो रे के लाइन का करो आप, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू का नेगेटिव। तो कहीं हम कैसे जाने, चेंज इनटू नेगेटिव, ऐसा वहां पर लिखा आएगा। तो बेटा सेकंड फॉर्म लगी ना, लगी सेकंड फॉर्म के नहीं लगी, बस यदि इंग्लिश में कुछ याद करना है तो फॉर्म याद करनी, ठीक है सर। तो सब्जेक्ट तो आपको कैसे हो रहे बेटा जी, जिनको तय रहे, ठीक है सर। एक ही बार एक को नेगेटिव बनाना तो क्या है, तुम डिड नॉट आए, क्या है बेटा जी, डिड नॉट आए, ठीक है सर, ठीक है सर जी, ठीक है, डिड नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा जी, जो आपकी फॉर्म सेकंड है या कौन सी फॉर्म में बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में,
आई बात समझ में कि नहीं? डिड नॉट आवे के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती बेटा? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि एक में आने में दो तलवार नहीं रह सकती। जी सर। अब एक ही बात बेटे को तुम्हें क्या बनाना है सर? हमें तो क्वेश्चन पूछने का, पूछने क्वेश्चन। तो जो कछु के बाद नोट लगो, ऊ के लाने तुम कहां कर दे? आगे। जी सर। डिड के बाद नोट लगो तो डिड के लाने कर दे तुम कहां? आगे। इतने आ जाए आपको का लेंचो, ठीक है। और एक ही बात बेटा जी फिर क्या आ जाएगा आपका? होप आ जाएगा, ठीक है। तो लेंचो होप, लेंचो के लिए आशा थी, लेंचो डिडक्ट होप, लेंचो के लाने आशा नहीं थी, डिड लेंचो होप, क्या लेंचो को आशा थी, ठीक है। ये बेटा आपका अफर्मेटिव, ये आपका नेगेटिव, और ये बन गया आपका क्या? इंटररोगेटिव। जी सर। यदि आपको समझ में नहीं आया हो दूसरा सेंटेंस देखें। जी सर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो जी कवि है, ठीक है। कवि को क्या बोले? पोएट बोले। तो यहाँ पे बेटा जी क्या आ जाएगा? पोएट, ठीक है। पोएट बड़ी हस्ती, इससे पहले आपका लगा दो द पोएट। मेन चीज देखो, चाहना। क्या बेटा? चाहना। तो चाहे की पहली फॉर्म कौन सी होती है? वांट। सेकंड होती है कौन सी आपकी? वांटेड। तो इतने आ जाए बेटा कौन सी? तुम्हारी वांटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया द पोएट वांटेड कि कभी चाहते थे। जो कुछ चाहते तो बता दो यार, ठीक है। फिर से मेन क्रिया है, लेकिन एक सेंटेंस में दोबारा मेन वर्ब आने के बाद या तो उससे पहले टू या आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए बेटा जी तुम्हारा जब पहली फॉर्म, जब पीछे से पहली आ रही वो तो टेंस के अनुसार लग, ठीक है। अपन ने लगा दी बेटा द पोएट वांटेड टू टेल, ठीक है। कभी चाहते थे, ठीक है। यदि तुम्हें को नेगेटिव बनाना तो कैसे बन जाए? द पोएट डिड नॉट वांट टू टेल, ठीक है। वह नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी बताना, ठीक है। तो आप बना सकते, ठीक है। यदि एक इंग्लिश पे पहुंचे बेटा, ठीक है जी, तो उन्होंने बहुत सारे लोग के लिए क्या बोला था बेटा? दे बोला था। क्या बोला था? दे, ठीक है सर। मेन क्रिया देखो, मेन क्रिया कोशिश करना, क्या करना? कोशिश करना। कोशिश करने की पहली फॉर्म ट्राइड, तो सेकंड बेटा जी क्या होती है? ट्राइड होती है। क्या होती है? ट्राइड। तो उन्होंने कोशिश की। यदि आप चाहें तो नेगेटिव बना सकते, डिड नॉट ट्राई, ठीक है। डिड दे ट्राई, ठीक है जी। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में यदि जब जे ओरिजिनल ग्रामर में जब पेपर आता है बोर्ड का, ठीक है, और वहां पर जब पूछे जाते हैं तो ऐसे भी इन क्वेश्चनों के लिए क्या किया जाता है बेटा जी? पूछा जा सकता है, ठीक है। वहां पर आपको ऐसा खाली स्थान दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ बेटे क्या आया है, ठीक है। तो हमने जो शब्द बताया ना कि एस्टरडे अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एन 90 50, मतलब कौन भी ईयर दई हुए, ठीक है। तो उते पास्ट सिंपल ही लगेगा, ठीक है। कौन सा सिंपल लगेगा? पास्ट सिंपल। जी सर। तो वहां आपको दे देंगे और आपने देखो बेटा जी क्या? एस्टरडे लिखो, ठीक है। तो राइट से ना नहीं आ सका, ठीक है। रिटर्न तो आ ही नहीं सका, ठीक है। कौन सा आज बेटा जी? रोट आ काजे है, रोट आ ही, रोट आ लेटर एस्टरडे, उन्होंने कल पत्र लिखा। एक ही बात देखो बेटा, इसमें लास्ट नाइट है कि नहीं है, ठीक है। तो जा तो एस वाली फॉर्म हो गई, जा आईएनजी वाली, ठीक है। जा कौन सी फॉर्म है आपकी? सेकंड फॉर्म। जा कौन सी फॉर्म है बेटा जी? सेकंड फॉर्म है सर, ठीक है। तो इतना क्या आ जाएगा आपका? कैम आ जाएगा। हाँ जी सर, समझ गए। एक ही बात देखो, इसमें 2023 मतलब प्रीवियस ईयर है, ठीक है। मतलब पुरानी बात हो रही बेटा, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म आ जाए? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ जाए बेटा जी? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? मेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा जी? मेट लिख देंगे, ठीक है। तो आपके लाने सब्जेक्ट रो के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आंसर आप मन से लिख सकते हो, ठीक है। आपको इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है जी। अब देखो एक अच्छा सा सेंटेंस अपन इसको बना देते, ठीक है। एक इंग्लिश बना दीजिए अपन। कैसे बनाए? सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, ठीक है, इसके अनुसार। तो देखो सब्जेक्ट का है आपको एम हेमल सर, इंग्लिश से लिखा है, ठीक है। एम हेमल, ठीक है सर। एक ही बात मेन क्रिया देखो, तो मेन क्रिया का है बेटा, देखो आगो ते थी, ठीक है। ते थे आ जाओ, यहाँ पर समझाया आ जाओ। बात एक है बेटा, सेंस समझो, सेंस, ठीक है। तो समझते थे, ठीक है। तो समझने की पहली फॉर्म का होता है अंडरस्टैंड, और सेकंड होता है बेटा जी आपकी का अंडरस्टूड। क्या होती है? अंडरस्टूड। जी सर जी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? किसी बालक में कोई लोड है तो आप बताएं, ठीक है। तो एम हेमल अंडरस्टूड, ठीक है। वही क्या करते थे बेटा जी? समझते थे। अच्छा सर, और आगे पहुंचे, का समझते? महत्व समझते, ठीक है। तो महत्व के लाने का बोला थे इंपोर्टेंस, ठीक है। तो इतिहास आपको का चाहो तो आप दा लगा दो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका क्या? इम्पोर्टेंस, ठीक है। भी इंपोर्टेंस समझते थे, ठीक है। अच्छा, के लाने कहा जाए रिलेशन है बेटा जी, तो कहा जाए आपको औपाधिक। अच्छा, उनकी भाषा, ठीक है। तो हिज, ठीक है। अधिकार जताया जा रहा तो पजेसिव प्रोनाउन मतलब कहा जाए बेटा हिज। और भाषा के लाने बेटा जी क्या आ जाएगा आपका? लैंग्वेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी? लैंग्वेज आ जाएगा, ठीक है। एम हेमल अंडरस्टूड द इंपोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज, के वह अपनी भाषा के महत्व के लिए समझते थे, ठीक है। तो कितना भी बड़े से बड़ा सेंटेंस हो, ठीक है, आपको बस एक चीज याद रखनी, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन पुट मेन वर्ब,
ऑफ सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म चाह रहे बेटा जी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे और इंग्लिश बेटा बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है जी। इसकी आगे की कहानी आगे की वीडियो में। धन्यवाद।